नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष झूठ को सच में बदलने की कोशिश। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी डरी हुई है। ये एक नितांत आधारहीन और मिथ्या धारणा है। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और मुस्लिम समाज की 5 हस्तियों के बीच भेंट की खबर सार्वजनिक हुई है, तब से इन हस्तियों की पूछ परख बढ़ गई है। ये हस्तियां चर्चा के केंद्र में इसलिए भी हैं क्योंकि उनसे मुलाकात के बाद पिछले दिनों मोहन भागवत ने दिल्ली में मस्जिद और मदरसे का भ्रमण किया। इस दौरान वे अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी से भी मिले। इस मेल मुलाकात को मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाने की आरएसएस की पहल का हिस्सा माना जा रहा है। ये स्वागत योग्य है क्योंकि अपने देश में इस तरह के संवाद की एक समृद्ध परंपरा रही है। विभिन्न पक्षों में स्वस्थ संवाद से समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता मिलती है और एक दूसरे के प्रति भ्रांतियां भी दूर होती हैं। अभी ये जानना कठिन है कि आरएसएस प्रमुख और मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच बातचीत के क्या नतीजे सामने आएंगे, लेकिन कोई यह स्थापित करने की कोशिश करेगा कि मुस्लिम डरे हुए हैं तो फिर दोनों पक्षों के बीच आगे होने वाली वार्ता का कोई भविष्य नहीं। आरएसएस प्रमुख से भेंट करने वाली मुस्लिम समाज की 5 हस्तियों में से एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने विभिन्न साक्षात्कारों और अपने एक लेख में ये रेखांकित किया है कि इस मुलाकात का एक उद्देश्य मोहन भागवत की वैमनस्य के वर्तमान वातावरण और मुसलमानों की इस भावनाओं से अवगत कराना था कि वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? इसकी पड़ताल और गहन पड़ताल होनी चाहिए और हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। क्या उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोहली की हत्या खुद को असुरक्षित महसूस करने वाली करने वालों की नहीं थी? क्या इसी दौरान देश के विभिन्न शहरों में निकली उग्र भीड़ किसी डर की वजह से गुस्ताख नबी की एक ही सजा सिर तन से जुदा के खौफ पैदा करने वाले नारे कर रही थी? क्या इसके पहले चैत्र नवरात्र, रामनवमी और फिर हनुमान जन्मोत्सव पर कई शहरों में शोभा यात्राओं पर हमले डरे हुए लोगों ने किया? इसी तरह क्या हिजाब विवाद के दौरान कर्नाटक के शिमोगा में हर्षा नामक व्यक्ति की हत्या करने वाले खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे? क्या ज्ञानवापी प्रकरण के समय शिवलिंग का उपहास उड़ाने वाले डरे हुए लोग थे? थोड़ा और पीछे चलें और याद करें कि 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कैसा उग्र और हिंसक विरोध हुआ था। क्या इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में कई जगहों जो हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ और यहाँ तक कि पुलिस पर हमले हुए, वे उन लोगों ने किए जो भयभीत थे? क्या देश की राजधानी के शाहीन बाग इलाके में जो लोग करीब 100 दिन तक प्रमुख मार्ग पर कब्जा किए रहे और दिल्ली समेत पड़ोस के शहरों के लाखों लोगों की आवाजाही को बाधित कर रहे, वे डरे हुए थे? क्या जो नेता, बुद्धिजीवी वगैरह धरना दे रहे इन लोगों का समर्थन करने शाहीन बाग पहुंच रहे थे, वे उनके डर को कम करने में लगे हुए थे? ध्यान रहे कि शाहीन बाग में धरना दे रहे लोग तब भी नहीं डिगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली यात्रा के समय भीषण दंगे भड़क उठे थे। इस दंगे में पुलिसकर्मी और खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी समेत 50 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन कथित तौर पर डरे हुए लोग शाहीन बाग में डटे ही रहे। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी डरी हुई है। ये एक नितांत आधारहीन और मिथ्या धारणा है। वास्तव में एक किस्म का छलावा है, क्योंकि किसी देश में कोई अल्पसंख्यक समूह इस तरह सचमुच डर के साए में जी रहा होता है, इसे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की बदतर हालत से लगाया जा सकता है। इस डर की चरम सीमा तब देखने को मिली थी जब 2020 में पाकिस्तान के करक जिले में सदियों पुराने एक मंदिर को आग के हवाले करने वाले मजहबी कट्टरपंथियों पर वहां की एक अदालत ने जुर्माना लगाया और कुछ समय बाद यह खबर आई कि दंगाइयों ने सद्भावना बनाए रखने के लिए हिंदुओं ने सद्भावना बनाए रखने के लिए
दंगाइयों पर लगाया गया जुर्माना माफ़ कर दिया है और इसी के साथ सरकार ने दोषियों पर चलाया जा रहा मुकदमा वापस लेने का फैसला किया। यह कोई भी समझ सकता है कि हिंदुओं को डराकर इसके लिए राजी किया गया होगा। वे अपनी खैर चाहते हैं तो मंदिर खाक करने वालों को माफ़ कर दें। जैसे इस झूठी धारणा से लैस लोगों से बातचीत सार्थक नतीजे नहीं दे सकती कि भारत का मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वैसे ही इस बात का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं कि सबका डीएनए एक है। विभिन्न समुदायों को लोगों का डीएनए एक होना उनके बीच शांति सद्भाव की गारंटी नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसी के लोग आज भारत के सच्चे हितैषी होते, क्योंकि उनका भी डीएनए वही है जो भारत के लोगों का है। संवाद की महत्ता तभी है जब वह मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर किया जाए या फिर उसका लक्ष्य ऐसी धारणाओं और साथ ही हर तरह के पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह का निवारण करना हो। संवाद के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार किया जाना चाहिए। उद्देश्य यही है तो फिर संवाद का सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि उसमें सभी को अपना योगदान भी देना चाहिए। अब यह क्या सोचते हैं, ये आपका विषय है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।